हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। मैं प्रिंस द्विवेदी आज आपके सामने अपने इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ और ये हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और ये वीडियो उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है जो चाहे वो 6th क्लास में हो या 12th क्लास में हो। 6 से लेकर 12 तक हर बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। सब बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाई जाए। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी ये वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाया करे, कोई भी एक वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पत्र के पहले हम थोड़ा जानते हैं कि पत्र के पार्ट क्या होते हैं, उसके अंग कितने होते हैं। तो पत्र के मूल रूप से 3 अंग होते हैं। आपको दिख रहा होगा, पहला प्रारंभ। जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम शुरू करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं? पते से अभिवादन तक पहले हम पता लिखते हैं, पता मतलब एड्रेस लिखते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अभिवादन, दिनांक, ये सब लिखते हैं अभिवादन तक, ये पहला होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है? मध्य भाग आता है, मूल विषय की प्रस्तुति। मतलब इसमें हमको मेन बॉडी लिखनी पड़ती है। बॉडी मतलब जब समझ रहे हो कि जिस बारे में आप पत्र लिख रहे हो, मेन मैटर, जो मेन मैटर है जिसके बारे में आप पत्र लिख रहे हो, वहाँ पे मध्य भाग में आ जाएगा। अब देखिए, लास्ट आता है अंत। किसी चीज़ की हम अगर शुरुआत करते हैं तो उसका अंत भी होता है। जैसे बोला जाता है कि अंत भला तो सब भला, तो आपको अंत भी अच्छे से करना है, धन्यवाद तथा प्रेषक का नाम और पते के साथ। तो ये आपको समझ में आ गया कि पत्र के 3 अंग होते हैं और आपको भी पत्र 3 अंग में ही लिखने हैं। पहले स्टार्टिंग लिखनी है, प्रारंभ, फिर मध्य भाग, फिर अंत करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो आप सबको पता है पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। औपचारिक पत्र किसी भी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय या संस्थान से जुड़े व्यक्तियों, अधिकारियों को लिखा जाता है, ठीक है। मतलब किसी प्राइवेट कार्यालय, संस्थान या उससे जुड़े अधिकारियों को लिखा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा औपचारिक पत्र की, कि ये अपरिचित लोगों को लिखा जाता है, स्ट्रेंजर जो होते हैं, ठीक है, उनको लिखा जाता है। तो कभी भी अगर स्ट्रेंजर, अजनबी लोगों को पत्र लिखने को आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो अपरिचित पत्र है, ठीक है। इतना आप जानिए बस। इस तरह के पत्रों की भाषा बहुत सहज, मतलब आपको ये जो पत्र लिखना है ये सिंपल भाषा, साधारण भाषा में लिखना है, ज़्यादा कठिन नहीं, और शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। मतलब इसमें कोई गलत बातें नहीं होनी चाहिए, शिष्टतापूर्ण, पूरी डिसिप्लिन के साथ होनी चाहिए। पत्रों में सिर्फ काम की बातें या समस्याओं के बारे में ही लिखा जाना आवश्यक है। सिर्फ आप जो जिस मेन मैटर में लिख रहे हो उसको एक्सप्लेन करो। ये नहीं कि आप अपने घर की चीज़ें भी उस पर ऐड कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। ऐसे पत्र मुख्य रूप से स्कूल के प्रधानाचार्य, आवेदन पत्र, सरकारी विभाग के अधिकारियों को लिखा जाता है, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे। और इसमें जो होती है, सीमित शब्दों में लिखा जाता है और सिर्फ समस्याओं को प्रभावशाली तरीके से लिखना आवश्यक होता है। मतलब आपको जो आपकी परेशानियां हैं उसको अच्छे से वेल एक्सप्लेन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, औपचारिक पत्र के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। औपचारिक पत्र के 3 प्रकार होते हैं। पहला, व्यावसायिक पत्र। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर व्यावसायिक मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो पत्र है, लेटर है, उसको व्यावसायिक पत्र बोलते हैं। आमतौर से सामान खरीदने, बेचने या लेन देन के संबंध में जो पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है, उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। ये पत्र कंपनियां, व्यापारियों या पुस्तक के प्रकाशकों आदि को लिखा जाता है, ठीक है। अब बात आ जाती है कार्यालयीय पत्र, सरकारी पत्र। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी कार्यालय के अधिकारी को, स्कूल के प्रधानाचार्य को, तो ये सब आ जाएगा कार्यालय पत्र में। जैसे कि खासकर किसी सरकारी अधिकारी, नगर निगम के मेयर, समाचार पत्र के संपादक, पुलिस विभाग के आला अधिकारी, बैंक अधिकारी को लिखे जाते हैं। अब प्रार्थना पत्र आता है तीसरा। तो तीसरा ये प्रार्थना पत्र है, इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट होगी, प्रार्थना करेंगे आप, ठीक है। तो जिसमें प्रार्थना, जैसे आपको स्कूल में अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब जैसे आप बीमार हो जाते हैं तो एक
एप्लीकेशन लेटर देना पड़ता है, तो इसी को हम प्रार्थना पत्र बोलते हैं, ठीक है, उसमें छुट्टी मांगने के लिए, ठीक है। तो ये औपचारिक पत्र के 3 प्रकार हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए औपचारिक पत्र में संबोधन, अभिवादन और समापन, ये 3 चीज़ें जरूरी हैं, इनके भी नंबर मिलते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए, पत्र किसे लिखना है, तो पत्र व्यावसायिक होते हैं, कार्यालयी पत्र होते हैं, प्रार्थना पत्र होते हैं। और लिखना किसे है, अपरिचित व्यक्तियों को लिखे जाते हैं ये औपचारिक पत्र। संबोधन में क्या लिखना है, श्रीमान, महोदय, माननीय या मान्यवर, ठीक है। अब ये संबोधन कहाँ लिखते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें अभिवादन नहीं किया जाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं किया जाता। अब समापन, प्रार्थी, विनीत, भवदी या भवदिया, अगर आप लड़के हैं तो भवदी, लड़की हैं तो भवदिया लिखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा हम औपचारिक पत्र का प्रारूप, फॉर्मेट देख लेते हैं कि लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है पत्र पाने वाले का एड्रेस, मतलब रिसीवर एड्रेस, जो पत्र को ले रहा है, जो पत्र को रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस, फिर दिनांक, फिर सब्जेक्ट, मतलब पत्र के विषय, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, फिर संबोधन, यहाँ पे लिखना है आपको संबोधन, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि श्रीमान, महोदय, माननीय, मान्यवर, वो आपको यहाँ लिखना है संबोधन पे, ठीक है। विषय वस्तु पत्र लिखने का कारण, जिस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे विषय लिखना है। फिर ये आपका बॉडी में आ जाएगा, ये 3 चीज़ें आपका बॉडी में आ जाता है, मतलब जिस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं, आपको क्या समस्या है, आप उसके बारे में क्या चाहते हैं वो, ठीक है। फिर लास्ट में पत्र के लिखने वाले का नाम, हस्ताक्षर व पद का नाम। ये है औपचारिक पत्र लिखने का फॉर्मेट, सही फॉर्मेट। अगर आप ये पेपर में लिखते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है, थोड़ा उदाहरण बता देते हैं आपको कैसे। जैसे बड़ी बहन की विवाह है तो 5 दिन के अवकाश की प्रार्थना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। जैसे अब देखिए यहाँ पे सेवा में प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, तो अभी प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो देखिए उसका एड्रेस लिखा है, ठीक है, रिसीवर एड्रेस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दिनांक लिखा है, ठीक है, डेट, फिर विषय लिखा है, फिर यहाँ पे देखिए सेवा में श्रीमान, ये क्या है, ये है संबोधन, ठीक है, ये क्या है, ये संबोधन है, ठीक है। फिर देखिए बॉडी लिखा है और लास्ट में धन्यवाद लिखा है, ठीक है। तो ऐसे आपको पत्र लिखना है औपचारिक। अब आ जाते हैं अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र अपने परिवारजनों, मतलब अपने रिलेटिव, उसमें अजनबियों को लिखना था, इसमें जिनको हम जानते हैं उनको लिखना पड़ता है। अपने परिवारजनों को, मित्रजनों को या सगे संबंधियों को लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अनौपचारिक पत्र, इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर। इस तरह के पत्रों से आप अपनी भावनाओं और विचारों को अपनी भाषा में लिखकर अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं। मतलब इसमें आपको अपनी भावनाओं और विचारों को बताना है अपने प्रियजनों को, ठीक है। इस तरह के पत्र खासकर हाल चाल पूछने के लिए, निमंत्रण भेजने के लिए या कोई महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। पत्रों में शब्दों की संख्या लिखने वाले व्यक्ति और विषय के हिसाब से असीमित हो सकती है। मतलब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें आपको लिमिट नहीं होती है, ठीक है। जैसा कि हमने औपचारिक में देखा कि उसमें वर्ड लिमिट होती है, इसमें आपके पास वर्ड लिमिट नहीं है, आप जितना लंबा चाहें लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा गलती करते हैं, मैं भी ये गलती करता था जब मैं पेपर देता था, तो कि जो लेटर है, जो पत्र है, वो हमेशा नए पेज से स्टार्ट करिएगा और उसी पेज में ख़त्म करिएगा, दूसरे पेज तक मत खींचिएगा। मतलब पत्र जो होना चाहिए वो एक पेज में होना चाहिए, स्टार्टिंग पेज से अंत तक ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको मतलब दूसरे पेज में, कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं कि एक आंसर लिख रहे हैं, वो आंसर ख़त्म हो गया, इतनी जगह बची है तो उसके नीचे से ही वो पत्र लिखना चालू कर देते, तो ऐसा नहीं करना है। पत्र जब भी आप लिखें हमेशा नए पेज से लिखें, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसमें भी अनौपचारिक पत्र में भी संबोधन, अभिवादन, समापन देख लेते हैं। तो पत्र जिसे लिखना है अपने छोटों से, अपने से छोटों को, अगर आप अपने से छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, चिरंजीवी, प्रिय आयुष्मान, जैसे बोलते हैं ना मेरे प्यारे भाई। तो छोटे को जब लिखते हैं तो हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। जब अपने से बड़ों को लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, आदरणीय, पूजनीय, माननीय, ठीक है, श्रद्धेय, ऐसा बोलते हैं। बराबर वालों को या मित्रजनों को, जैसे आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो मित्रवर, प्रियवर, मान्यवर, ये सब आप संबोधन में लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें अभिवादन भी किया जाता है, आशीर्वाद
बहुत बहुत स्नेह, ठीक है। छोटे बच्चों, छोटे अपने जो अपने छोटे हैं उनको क्या बोलते हैं, मेरा आशीर्वाद है, बहुत बहुत स्नेह है, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। लेकिन अपने बड़ों से तो ये नहीं बोलेंगे, है ना। बड़ों से क्या बोलते हैं, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श प्रणाम बोलते हैं, ठीक है। अब बराबर वालों को सप्रेम नमस्ते या नमस्कार। अब समापन कैसे करते हैं छोटों से के साथ, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा बड़ा भाई, ऐसा बोल देते हैं। तुम्हारा हितैषी मतलब अच्छा सोचने वाला, शुभाकांक्षी, ठीक है। लेकिन अपने बड़ों से आपका आज्ञाकारी, आपका पुत्र या पुत्री, भाई बहन, भाई बहू, ठीक है। अब बराबर वाले को तुम्हारा हितैषी, शुभा विलासी आदि, ये सब लिखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें भी कई नंबर कटते हैं, ठीक है। मैं भी गलती करता था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप गलती ना करें, ठीक है। तो ये हो गया, आपको ऐसे लिखना है। अब आगे देखिए, थोड़ा फॉर्मेट देख लेते हैं अनौपचारिक पत्र का। तो अनौपचारिक पत्र का देखिए फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले भेजने वाले का एड्रेस, उसमें हमने क्या लिखा कि प्राप्तकर्ता का एड्रेस, यहाँ पे आपको सेंडर एड्रेस भेजना डालना पड़ेगा, ठीक है। सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर संबोधन जो मैंने आपको बताया, फिर अभिवादन, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 चीज़ों में बॉडी लिखनी है आपको, कि मतलब जो जिस मकसद से आप पत्र लिख रहे हैं, लास्ट में भेजने वाले का नाम, और फिर लास्ट में जो आप लिखते हैं कि तुम्हारा शुभ चिंतक, या बड़े हैं तो चरण स्पर्श प्रणाम, ऐसा, ठीक है, वो लिखना है। अब आगे बात कर लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली में नौकरी करने गई अपनी बड़ी बहन को घर परिवार के समाचारों को अवगत कराने हेतु पत्र लिखें। जैसे बड़ी बहन आप बाहर रह रही हैं तो उनको पत्र लिखें कि घर में सब कुशल मंगल है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है, अपना एड्रेस। फिर संबोधन, पूजनी दीदी, देखिए बड़ी हैं तो पूजनी दीदी या फिर प्रिय दीदी भी लिख सकते हैं। फिर देखिए अभिवादन किया गया है, सादर प्रणाम। फिर देखिए ये बॉडी लिखी गई, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा ऐसा कर दिया है, बट आपको पेपर में एक ही पेज में सब ये लिखना है, ठीक है। तो ये बॉडी लिख दी गई है, लास्ट में क्या लिखा गया है, आपकी छोटी बहन कल्पना, ठीक है। तो आपको, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पेपर की तैयारी करिए, और वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बेल आइकन को प्रेस कर दें, अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और भी मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, और जो चीज़ आपको नहीं पता है उसके बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।